दोस्तों, क्या होगा अगर पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध हो गया तो चीन का इस युद्ध में क्या रोल रहने वाला है? क्या चीन का पाकिस्तान को सपोर्ट करना पाकिस्तान की राह आसान कर देगा? क्या चीन का पाकिस्तान को सपोर्ट करना भारत के लिए किसी भी तरह की कोई मुश्किल पैदा कर सकता है? दोस्तों, मैं गोदी मीडिया नहीं हूँ कि युद्ध के नाम पर आपसे फर्जी टीआरपी वसूलूं। हाँ, ये बात सही है कि न्यूज चैनल्स के एंकर्स और स्टूडियोज देखकर ऐसा लगता है कि इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच में या तो युद्ध चल रहा है या किसी भी वक्त पीओके के अंदर भारत की सेना दाखिल होने वाली है। हर दिन न्यूज चैनल्स आपको बताते हैं कि आज पाकिस्तान का आखिरी दिन या आखिरी रात होगी, लेकिन मैं वो काम नहीं करूंगी। बट ये बात सच है दोस्तों कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच का जो तनाव है वो एक बार फिर बढ़ गया है। और अगर हाइपोथेटिकली ऐसे हालात बनते हैं कि कोई छोटा मोटा युद्ध भी हो जाता है, कोई शॉर्ट टर्म वॉर कह लीजिए, या कोई भी एक्सलेशन होता है भारत की तरफ से, इसका जवाब अगर पाकिस्तान देता है तो ऐसे किसी भी हालात में चीन का क्या रोल रहने वाला है? क्योंकि चीन इस पूरे के पूरे मसले पर पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो सबसे जरूरी बात आपके सामने रख देती हूँ, पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं कि वो भारत के खिलाफ सीधा अपने स्तर पर युद्ध झेले। वो हमारे साथ युद्ध कर चुका है, कई कर चुका है, उसके बाद समझ में आ गई है। इसके अलावा एक इंटरनेशनल रिपोर्ट है सिप्री, इसमें बताया गया है कि जो भारत का डिफेंस पे खर्च है वो पाकिस्तान के डिफेंस के खर्च से 9 गुना ज्यादा है। तो मतलब हम हर लिहाज से सैन्य क्षमता में पाकिस्तान हमारे आगे पानी कम चाय भी नहीं है, कोई औकात नहीं है उसकी। पाकिस्तान वो मुल्क है जो आईएमएफ के बेल आउट्स पे चल रहा है। लेकिन ये बात भी सच है दोस्तों कि इस पूरे तनाव के बीच जिस तरह से चीन ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, ये भारत के लिए एक गौर करने वाली बात होगी। तो मैं चाहती हूँ दोस्तों कि आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैंने खास तौर पर इस वीडियो के लिए बहुत सी चीजें रिसर्च भी की हैं, जिसके जरिए मैं आपको हर तरह के पॉइंट बताऊंगी। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी कि अगर ऐसा हालात बन जाते हैं तो चीन भारत को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ पॉइंट्स मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर ऐसे हालात बन जाते हैं तो चीन पाकिस्तान से कैसे अपने हाथ खींच सकता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ पाकिस्तान में पिछले 3-4 साल में कैसे स्थितियां बदली हैं। 2021 में जब अमेरिका ने हाथ खींचे अफगानिस्तान से और उसकी जो सेना थी अफगानिस्तान से निकली तालिबान को सब कुछ सुपुर्द करके, तो अमेरिका ने एक तरह से पाकिस्तान को जो पैसा वो देता था वो देना बंद कर दिया। तो पाकिस्तान की स्थिति तो ऐसी है नहीं आर्थिक तौर पर कि वो खुद अपने पैरों पर खड़ा हो पाए। तो पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर तब से जो संभाले हुए है वो चीन है, और आईएमएफ के बेल आउट पैकेजेस तो हैं ही। और दोस्तों, इसके बाद से चीन ने बहुत इन्वेस्ट किया है पाकिस्तान में। दोस्तों, चीन ने ग्वादर पोर्ट में काफी इन्वेस्ट किया है, जो बलूचिस्तान वाला इलाका है ना पाकिस्तान का। इसके अलावा वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव, इसको लेकर चीन बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। चीन इस वक्त पाकिस्तान को एक तरह से अपना छोटा इजराइल के तौर पर देखता है। मजाक में यही कहा जाता है चाइना में पाकिस्तान के लिए। और दोस्तों, चीन भारत के साथ एक ऐसे रिश्तों में है, मतलब भारत और चीन के रिश्ते ऐसे हैं जिनको ना तो हम अच्छा कह सकते हैं ना बुरा कह सकते हैं। हमारा ट्रेड चीन से इतना ज्यादा है, लेकिन जो सीमा के अंदर, सीमा के ऊपर जो गर्माहट है वो कभी तपिश कम नहीं हुई है। तो चीन इसलिए भी पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है क्योंकि वो भारत के खिलाफ है। जहां तक बात है युद्ध की दोस्तों, तो हम आर्थिक तौर पर पाकिस्तान से बहुत मीलों आ गए हैं, चाहे हम जीडीपी के मामले में कह लीजिए, चाहे आप अर्थव्यवस्था के मामले में कह लीजिए। लेकिन दोस्तों, हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन हमारी जीडीपी और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी जिस तरह से सिकुड़ रही है लगातार हाल के सालों में, वो हमने देखा है। भारत सरकार के आंकड़े ही बताते हैं 8% की जीडीपी तो भारत सरकार भी नहीं दे रही है। तो फिर हमारे विकसित भारत का सपना जो 2047 का मोदी जी दिखा रहे हैं वो कभी पूरा नहीं हो सकता अगर हम वॉर में चले जाएं तो। दोस्तों, वॉर के लिए, युद्ध के लिए एक बात कही जाती है कि जब आप शांति में हो तो युद्ध की बात करनी चाहिए, और युद्ध में हो तो शांति की बात करनी चाहिए। जब यूक्रेन पर रूस ने हमला किया था तो दुनिया भर में यही चर्चा हो रही थी कि 4-5 दिन के अंदर रूस यूक्रेन का पूरा कब्जा कर ले। लेकिन आज देखिए, ना तो रूस पूरी तरह से यूक्रेन पर कब्जा कर पाया और ना ही ये युद्ध खत्म हो पाया। तो युद्ध ना एक ऐसा रायता है जो न जाने फैल जाए तो कितना फैल जाए। अब दोस्तों, चीन ने सपोर्ट तो दे दिया पाकिस्तान को, लेकिन हम जिस तरह के माहौल में जी रहे हैं उसमें आज के वक्त में ये कह देना कि चीन अपने सैनिकों को भेज देगा पाकिस्तान के पास भारत के खिलाफ लड़ने के लिए, वो नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, ये है कि चीन ने हाल के सालों में एआई पर बहुत काम किया है, साइबर पर बहुत काम किया है, इंफॉर्मेशन एंड साइबर, ये जो 2 बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जिसके जरिए आज के युद्ध लड़े और जीते जाते हैं, इंफॉर्मेशन और साइबर। मैं 1% आपको एक अनुमान हाइपोथेटिकली कह रही हूँ कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी एक्सलेशन होता है, ऐसा कुछ भी होता है, तो चीन आर्मी तो भेजेगा नहीं पाकिस्तान को, लेकिन चीन की तरफ से अगर कोई साइबर अटैक हो जाता है तो ये एक नुकसानदेह हो सकता है।
क्योंकि वो साइबर अटैक किसी वेबसाइट पे नहीं होता है। ये जितनी भी मिसाइलें हैं ना, ये सब ऑनलाइन चलती हैं। तो चीन जिसके पास साइबर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, पाकिस्तान से तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब वर्ल्ड में सबसे अच्छी मानी जाती है उसकी, स्पेशली इंफॉर्मेशन और साइबर। तो ऐसी स्थिति में भी अगर इस तरह से भी वो भारत को नुकसान पहुंचाता है तो भारत के लिए तो एक चिंता का सबब हो सकता है ना। दूसरा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने तो शुरुआत में जब ये हमला हुआ उसको लेकर इतना अजीब बयान दे दिया कि भाई भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद है वो 1500 सालों से चला आ रहा है। उनको ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान को बने 75 साल ही हुए हैं, भारत से ही अलग निकल कर आया है पाकिस्तान, मतलब उनके हिसाब से कश्मीर समस्या इतनी पुरानी है। इसके अलावा दोस्तों, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने भी बता दिया है कि भारत से उन्होंने कह दिया है कि ऐसा कोई कदम भारत ना उठाए कि जिससे कि एक्सीलेशन इस पूरे इलाके में बढ़े। इसे सुझाव के तौर पर था, लेकिन सुझाव भी अपने आप में बताता है ना कि अमेरिका का क्या स्टैंड है। तो क्या हमें अमेरिका की तरफ से ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन और साइबर की मदद मिलेगी अगर इस तरह की कोई एक्सीलेशन होती है तो? दूसरा दोस्तों, चीन ने हाल के सालों में पाकिस्तान में बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है और इसके नतीजे दिखाई दिए हैं। तो चीन कभी नहीं चाहेगा कि ऐसा इन्वेस्टमेंट जहां पर उसने ठीक ठाक पैसा फूंक दिया है वो बेकार जाए। हालांकि ये बात सच है कि दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों ने इस आतंकी हमले की न केवल निंदा की है बल्कि भारत को सपोर्ट देने की भी बात कही है। लेकिन बोलकर कह देना कि हम आपके साथ हैं और साथ देना, इसमें बहुत फर्क है। दोस्तों, इतिहास गवाह है, हमें जब भी पूर्व में युद्धों में जरूरत पड़ी रूस के अलावा हमारे साथ कोई नहीं खड़ा था। और रूस की आर्थिक स्थिति भी पहले जैसी नहीं है। रूस खुद बहुत प्रतिबंध झेल रहा है यूक्रेन युद्ध की वजह से। तो क्या रूस की ऐसी स्थिति होगी कि वो हमारे साथ खड़ा होगा? हालांकि दोस्तों, मैं कतई आपको डरा नहीं रही, क्योंकि अगर ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है तो यूरोपियन देश जो हैं वो भारत के साथ खड़े होंगे। आज नहीं तो कल उनको हमारे साथ ही खड़ा होना होगा। और अगर चीन खुलकर, ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध में और चीन खुलकर पाकिस्तान के सपोर्ट में आ जाएगा तो जाहिर तौर पर अमेरिका की मजबूरी हो जाएगी भारत को सपोर्ट करना। लेकिन दोस्तों, वो कैसे होगा, कब होगा, उसके बारे में हमें कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। हमारे पास कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से जो अभी इस वक्त हालात में जो बयान आ रहे हैं उसको अगर हम एक्सेस करें तो एक तरफ अमेरिका के जितने भी बड़े ट्रंप प्रशासन के मंत्री हैं वो ये कहते हैं कि हम भारत के साथ हैं, क्योंकि वो हैं भी, लेकिन कह देने से साथ थोड़ी होता है। फिर वहां के उपराष्ट्रपति ये भी कहते हैं कि ऐसे हालात ना बनाएं आपकी इस इलाके में किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो। तो ये बताता है कि अमेरिका भी नहीं चाहता कि कॉन्फ्लिक्ट हो। अब आ जाते हैं दोस्तों इसी कहानी के दूसरे पहलुओं में कि क्या ऐसा हो गया तो वैसा ही होगा जैसा मैं बता रही हूँ। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि चीन ने ग्वादर पोर्ट में, जो बलूचिस्तान वाला एरिया है वहां पर, और वन रोड वन बेल्ट में बहुत इन्वेस्ट किया है। लेकिन ये बात भी सच है कि ग्वादर पोर्ट में बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो बहुत विरोध कर रहे हैं उस पोर्ट का, क्योंकि बलूचिस्तानियों को अब तक इस बात को लेकर शिकायत थी कि हमारा तो पाकिस्तान हमारा शोषण कर रहा है, लेकिन अब तो ये चीन वाले आ गए। इसीलिए वहां पर ऐसी स्थितियां हैं कई जगह में कि चीन के जो ऑफिशियल्स हैं, चीन के जो लोग हैं वहां काम करने वाले, उनको सुरक्षा पाकिस्तान की आर्मी दे रही है। चीन के लोगों पर हमला ना हो जाए, इस बात का डर पाकिस्तान की आर्मी को है। इसके अलावा वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव, जिसको लेकर बड़ी बड़ी बातें कही गई थी हाल के पिछले 10-12 सालों में, सच्चाई ये है कि उसका नतीजा वैसा अब तक निकला ही नहीं जैसी उम्मीद की जा रही थी। पाकिस्तान के अंदर ही उसके रिजल्ट वैसे नहीं मिले हैं चीन को। और दोस्तों, जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकला ना, तो अमेरिका तालिबान को सब कुछ सुपुर्द करके चला गया। तालिबान से अब चीन ने डायरेक्ट बातचीत कर ली है। तो अगर चीन को उस रास्ते का इस्तेमाल करना है उस दुनिया के बाकी हिस्सों में अपना सामान भेजने के लिए, तो उसको पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। वो अफगानिस्तान से बात कर चुका है, तालिबान से वो बात कर रहा है ऑलरेडी। और दोस्तों, तालिबान और भारत के संबंध भी लगातार बने हुए हैं। भारत सरकार भी तालिबान के संपर्क में है, क्योंकि अफगानिस्तान में अगर आपको बात करनी तो आपको तालिबान से ही बात करनी पड़ेगी ना, क्योंकि वही प्रशासन संभाल रहे हैं अंत में। आप उनसे इत्तेफाक रखें या ना रखें, सच्चाई तो वही है ना अफगानिस्तान की। तो ये भी एक सच है दोस्तों कि पाकिस्तान जिन स्थितियों में घिरा हुआ है उसमें चीन उसका कह देने से हम आपके साथ हैं और साथ देना बड़ी अलग बात है। दोस्तों, दूसरा, चीन अगर पाकिस्तान को सपोर्ट करता है तो चीन को इस बात को भी समझना होगा कि उसका जो बहुत बड़ा बिजनेस हित है, जो व्यापारिक हित है, वो भारत के साथ है। भारत के साथ चीन ट्रेड सरप्लस में है, भारत चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट में है। मतलब वो हमसे ज्यादा कमाता है, क्योंकि हमारे देश के लगभग हर सेक्टर में चीन का कोई ना कोई सामान आता है। तो चीन को आज नहीं तो कल इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा ना कि अगर वो खुलकर युद्ध के हालात में पाकिस्तान के साथ आ जाता है तो चीन की इंडस्ट्री को बर्दाश्त नहीं करेगी ना भारत सरकार।
फिर कहीं ऐसे प्रतिबंध न लग जाएं कि चीन के व्यापारिक हित को प्रभावित हो। तो चीन कभी नहीं चाहेगा ऐसा कि उसके व्यापारिक हित प्रभावित हो, तब जब उसकी अलग से ट्रेड वॉर चल रही है। भाई अमेरिका के साथ चीन की ट्रेड वॉर तो चल रही है ना, अमेरिका बाकी देशों के साथ बात कर रहा है, भारत के साथ भी बात कर रहा है कि कोई ट्रेड डील हो जाए, लेकिन चीन और अमेरिका के बीच में तो कोई ट्रेड डील की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। दोनों एक दूसरे पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं और उसी की वजह से पूरी दुनिया में इकोनॉमिक असर भी दिखाई दे रहा है। तो सच्चाई तो ये है ना कि चीन की स्थितियां पहले वाली नहीं है। दूसरा दोस्तों, चीन के लिए ताइवान बहुत इंपॉर्टेंट है, साउथ चाइना सी उस पर वो नजर गड़ाए हुए है। तो अगर उसको किसी भी तरह का एक्सलेशन करना होगा तो वो अपना ध्यान, अपना मिलिट्री तौर पर ध्यान ताइवान में करेगा, साउथ चाइना सी में करेगा कि वो पाकिस्तान को मदद करेगा। दोस्तों इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि युद्ध शुरू करना आसान होता है, लेकिन फिर आप उसको बीच में नहीं छोड़ सकते। इसीलिए आपने देखा होगा कि हाल के सालों में युद्ध होने लगभग बंद हो गए हैं। किसी देश, मतलब रूस ने जो यूक्रेन के साथ किया, आज उसको लेकर भी एक तरह से एनालाइज किया जा रहा है ना, कैलकुलेट किया जा रहा है कि रूस ने उसमें क्या हासिल किया। रूस इतने प्रतिबंध झेल रहा है, कल को अगर ऐसी स्थितियां भारत के साथ आ गई तो। इसीलिए देखिए आप, बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से हमारी सेनाओं को कहा गया कि आपके पास फ्री हैंड है, आपको जब जब जो फैसला लेना है आप लीजिए। तो ये पॉसिबल है कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कुछ करके न केवल भारत एक सख्त संदेश दे पाकिस्तान को, बल्कि हमारी सेनाएं उसके बाद ये करके वापस भी आ जाएं सेफली। दोस्तों पाकिस्तान खुद भी नहीं चाहेगा कि ऐसे कोई हालात बने। अगर ऐसे हालात बने कि ओपनली युद्ध में भारत चला जाए तो पाकिस्तान घुटने भी टेक सकता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स इस वक्त बहुत खराब है। अब हुआ क्या, इमरान खान को इन लोगों ने जेल में डाला। इन लोगों को लगा इमरान खान के जो समर्थक है, जो पार्टी है, वो टूट जाएगी। लेकिन आए दिन वहाँ प्रदर्शनों में, मतलब इमरान खान के समर्थक बड़े बड़े शहर वहाँ पर जाम कर देते हैं। तो अगर वहाँ की सरकार ने युद्ध की तरफ अपने आप को आगे किया तो कुछ वक्त के लिए वहाँ की सेना एक सेंटर स्टेज में आ जाएगी, लेकिन उसके बाद वैसे ही वहाँ आर्थिक हालात खराब हैं। तो वहाँ की सरकार पर लोग सवाल उठा सकते हैं कि भाई आपके पास खाने को राशन नहीं है, देने को बिजली नहीं है और आप युद्ध लड़ रहे हैं। तो ऐसे हालात में क्या होता है, सरकार डिस्टेबलाइज होने के डर पे, ऐसे भी वहाँ सरकार सेना चलाती है, सेना के इजाजत के बिना वहाँ की सरकार की कोई हैसियत नहीं है। तो सरकार गिर गई तो इमरान खान को बहुत फायदा हो जाएगा ऐसा। हालांकि ये कहने में जितना आसान है, होने में उतना ही मुश्किल है। दूसरा दोस्तों, जो आर्मी वहाँ की है वो इस वक्त अपने पाकिस्तान के इतिहास में सबसे लोएस्ट में है। लोएस्ट मतलब एक क्रेडिबिलिटी है वहाँ की आर्मी की। वहाँ की आर्मी बहुत बहुत हैसियत रखती है, वहाँ की सरकार से भी ऊपर हैसियत रखती है। लेकिन वो जो पॉपुलैरिटी थी ना वहाँ की आर्मी की, वो लगातार गिरी है। इमरान खान ने जिस तरह से वहाँ की आर्मी को एक्सपोज किया, बहुत सी बातें बोली, उससे वहाँ की आर्मी चीफ की क्रेडिबिलिटी भी गिरी है, आर्मी की क्रेडिबिलिटी भी गिरी है। और कहने वाले यही कहते हैं कि इसी वजह से उसको बढ़ाने के लिए पूरा एडवेंचर वहाँ की आर्मी ने रचा है। क्योंकि होता क्या है, पाकिस्तान में एंटी इंडिया सेंटिमेंट इतना ज्यादा है कि फिर वो एटम बॉम्ब करने लगते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में अगर आपको सबको एक करना है, जो बटे हुए हैं, तो वो इंडिया के नाम पर एक हो जाते हैं। लेकिन जब ऐसा कोई एडवेंचर पाकिस्तान ने मोल ले लिया भारत के साथ, तो उसकी खुद की स्थिति खराब हो सकती है, पॉलिटिकली भी, फाइनेंशियली तो है ही, और ग्लोबली भी। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों ये दो ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।